बिहार की राजनीति को अगर समझना है तो सिर्फ आज का बवाल नहीं, उसके पीछे के पैटर्न को समझना होगा। यहाँ एक मसला दूसरे मसले से जुड़ा है। आज हम बात करेंगे उन्हीं कड़ियों की, जातिवाद, बेरोजगारी, पलटियों की पॉलिटिक्स, माइग्रेशन और वीक इंस्टीट्यूशन सब एक दूसरे को कैसे जन्म देते हैं और बिहार का वोटर कब इस चक्रव्यूह से निकलेगा। सब कुछ शुरू होता है इस फ्रैक्चर्ड समाज से। जातियों में बटी हुई सोसाइटी। मंडल कमीशन के बाद बैकवर्ड कास्ट को पावर मिली, लेकिन पूरे बिहार को एक नहीं किया जा सका। जाति एक वोट बैंक बन गई और हर पार्टी अपना अपना वोट बना के बैठी रही और यही से शुरू हुआ बिहार के डेवलपमेंट का खत्म होना। क्यों? क्योंकि नेता को पता है अगर मैं डेवलपमेंट कर दूंगा तो लोग काम की मांग करेंगे, पर जाति को जिंदा रखो तो वोट अपने आप मिलता रहेगा। तो डेवलपमेंट सेक्रीफाइस हो गया और गरीबी परमानेंट हो गई। जब गरीबी परमानेंट हो गई, बिहार की इंडस्ट्रीज बंद हो गई। गवर्नमेंट जॉब्स की जगह सिर्फ करप्शन और पेपर लीक्स मिले, तो बिहार का यूथ मजबूर हो गया माइग्रेशन करने पर। आज दिल्ली, पंजाब, मुंबई के मजदूरों में सबसे ज्यादा नंबर बिहार के लोगों का है, पर ये माइग्रेंट अपने राज्य में वोट करने के लिए लौट आते हैं और फिर अपनी जाति के नाम पर वोट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस ही नहीं है। इस तरह माइग्रेशन और कास्ट पॉलिटिक्स एक दूसरे को फीड करते रहते हैं और जब वोटर अपनी प्रायोरिटीज नहीं बदलता तो नेता क्यों बदले। नीतीश कुमार जैसे नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरे से तीसरी और इसी तरह पलटी मारते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वोटर जाति और डर की वजह से वोट देता ही रहेगा। उनको डेवलपमेंट डिमांड करने की आदत ही नहीं है। ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म सिर्फ इसलिए है क्योंकि बिहार में इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी वीक है, लॉ एंड ऑर्डर कॉम्प्रोमाइज्ड है और आवाम डिवाइडेड है। जब आवाम डिवाइडेड होती है तो नेता यूनाइटेड होते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और ये साइकिल हर एक नई कंट्रोवर्सी में नजर आती है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटर लिस्ट रिवीजन को भी जातिवाद और माइनॉरिटी सप्रेशन की तरह यूज किया जा रहा है। बुरा बाल साफ करो जैसा स्लोगन दोबारा से जिंदा हो गया। एक और कास्ट डिवाइड, बाहुबली लीडर्स फिर से एक्टिव, क्योंकि मसल्स पावर काफी है जब वोट डिवाइडेड हो। एआई पावर्ड जुमले और मीम्स, पुराने जुमले नए तरीके, सब कुछ वही पुराना पैटर्न बट नए मास्क के साथ। क्योंकि बिहार का वोटर अभी भी मॉडर्न सिटीजन नहीं, वही पुराना कास्ट आइडेंटिटी है जो बाहर जाकर कमाई करता है, वहाँ सेक्युलर और प्रोफेशनल होता है, पर बिहार वापस आकर जाति के नाम पर वोट करता है। जब तक ये माइंडसेट नहीं बदलेगा कुछ नहीं बदलेगा। यूथ को ये समझना होगा कि जाति वोट की गारंटी तो देती है पर सपनों की नहीं। पॉलिसी और गवर्नेंस के बेसिस पर वोट करो, पुलिस को फ्री करो पॉलिटिकल प्रेशर से, टीचर्स को अपॉइंट करो मेरिट से और पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबिलिटी का डर हो। बिहार का यूथ बाहर कमाने की वजह अपने बिहार में कमाए, लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब नई इंडस्ट्रीज खुलेंगी। जाति के बदले बिहार को एक आइडेंटिटी दो, बिहारियत की। बिहार को बदलने के लिए एक नए नेता की नहीं, नए वोटर की जरूरत है। वोटर जो जाति का नहीं, अपने हक का वोट दे। वोटर जो सपनों की गारंटी मांगे, सिर्फ जाति की नहीं। जब तक हम अपनी चाल नहीं बदलेंगे, बिहार की राजनीति की चाल नहीं बदलेगी। तो सवाल ये है, आप अपनी चाल कब बदलेंगे? वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मेरी आवाज बिहारियों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब करो इंडिया डिकोड विद डॉक्टर मिनाली, क्योंकि यहाँ सच मिलता है नॉइज के पार।